कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक विच इज़ अबाउट मूवी मिसेस एंड इसके अंदर कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो करेक्टर हैं उन्होंने मिस्टेक्स करी जो हम अवॉइड कर सकते हैं टू लिव अ बेटर लाइफ और ज़िंदगी में मज़े आ जाएंगे। मेरे मान लो बात, इस वीडियो को देख लो, अगले 10 से 15 मिनट या जितनी भी देर की है, मुझे नहीं पता कितनी देर की होने वाली है, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट। तो मतलब मज़ा आएगा, एक तो वीडियो सुनने में ही मज़ा आ जाएगा, बहुत सी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी लाइफ की। दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल द फीमेल्स एंड मेल। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो अपने फीमेल फ्रेंड पार्टनर उसको शेयर कर सकता है। हाँ, कुछ लोग इससे ऑफेंड हो जाएंगे कि मैं गलत बात बोल रही हूँ, बट स्टिल दे कैन शेयर अगर ठीक लगे तो। बट फीमेल्स के लिए तो ये मस्ट है वीडियो वॉच, चाहे आप यंग हो, चाहे आपकी शादी होने वाली हो या शादी हो चुकी हो या आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए हो शादी के बाद, यानी कि आपकी ओल्ड एज होने वाली हो, कुछ भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में है, देन इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। 1 मिनट इसी में चला गया इंट्रो में। हाँ जी, तो सुनिए, इसके अंदर मूवी में मैं इसमें कोई आपको स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं करने वाली, बट मोटा मोटी जो ये है कि वो ट्रेलर से भी पता चल रहा है कि इनिशियली उनकी शादी होती है, फिर देन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, फीमेल की लाइफ में बेसिकली यू कैन से, ऐसा मूवी में दिखाएगा बट ऐसा नहीं है। मेल भी इस लाइफ के बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, उनको भी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो कि हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं किए गए। मेल को एज अ वो दिखाया गया कि वो तो वहशी दरिंदा टाइप है, एंड फीमेल को ही सारा विक्टिमाइजेशन करा गया, उसी को ही दिखाया, वो अबला नारी टाइप्स है। तो जो समवेयर थोड़ा गलत था, क्योंकि ये एक्सट्रीम में बनी हुई मूवी की, एक बंदे को पूरा गलत दिखाना और एक बंदे को पूरा सही, ठीक है। और नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो उस मूवी में मैं इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे थोड़ा लगा कि एज अ गर्ल जो आजकल की लड़कियां हैं वो करती ही हैं समवेयर, बट कुछ नहीं करती, तो ये उनके लिए गाइडेंस है। भाई उस लड़की ने ना शुरू में जब वो लड़के से मिली, अरेंज मैरिज का सेटअप था, दिन दे मेट, थोड़ा बहुत रोमांस और रोमांटिक, मतलब हाथ पकड़ना एंड ऑल। तो उसके बाद दिन दे गेट मैरिड, शादी होती है, वो कहते हैं हम आपको आज से आप हमारी बेटी हुई। ये वाला डायलॉग तो सच में बड़ा ही मज़ेदार था। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना आप हमारी बेटी के बराबर, और बाद में फिर जो ट्रीटमेंट मिलता है, माय गॉड उसको देख सुन सुन के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कभी कभी। तो वो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है वो पॉइंट कि आप हमारी बेटी हो आज से। तो चलो छोड़ो, अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि उस जो मूवी में करेक्टर है, नाम सान्या मल्होत्रा, यस, वो चाहती तो अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकती थी इनिशियली बिफोर द मैरिज, व्हेन दे वर मीटिंग फॉर अरेंज मैरिज सेटअप। अकेले भी मिले, सब भी मिले, तो पूछ सकती थी ना कि भाई मेरे को ये करना है, आफ्टर मैरिज आई वांट टू कंटिन्यू माय डांस, और या फिर मेरे को कोई भी जॉब करनी है, तो विल यू अलाउ। तो चलो गलत शब्द हो जाएगा, क्या तुमको कोई उस चीज़ में प्रॉब्लम रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसा कुछ तो डिस्कस कर सकती थी ना। तो हो सकता है वो सच बोलता, हो सकता है वो झूठ बोलता, बट स्टिल यू वुड हैव एनी आइडिया। भाई अगर वो झूठ भी बोलता ना, उसके रिएक्शन से इमीडिएट पता चल जाता है, कुछ तो सेंस आ ही जाती है। मैं तो मानती हूँ लड़कियों की सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको सब पता चल जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लेती है भाई बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तो पता चल सकता था। वहीं पे शादी मत करो ना, तुम्हें क्यों करनी है ज़बरदस्ती ऐसे घर में शादी। जो लोग फुल टाइम हाउसवाइफ चाहते हो, तुमको हाउसवाइफ नहीं बनना, देन डोंट डू इट। क्यों पहले ही देख के तुम कदम नहीं रख सकते। भाई कोई टेम्परेरी चीज़ तो नहीं है ना, 1-2 महीने की चीज़ है कि काम चल जाएगा। भाई लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। आज की डेट में शादी करना आसान है, तोड़ना मुश्किल है। मैं तो कह रही हूँ कभी जाके देखो, ही जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है ना, इन्हीं के ही जल्दी जल्दी डिवोर्स होते हैं, अदरवाइज किसी के नहीं होते। भाई धक्के खाते रहते हैं। अतुल सुभाष का केस देख लो, और भी कोई केस उठा के देख लो, सालों साल लगे रहते हैं कोर्ट में। चलो, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड कि भाई जो भी तुम्हारी फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं, जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस है कि भाई मेरे को जॉब करनी है, जॉब नहीं करनी, मेरे को हाउसवाइफ रहना है, वट एवर द थिंग, प्लीज़ कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, उससे पूछो, पता लगाओ। सेकेंड पॉइंट, उस लड़की ने जो भी थी सान्या मल्होत्रा, उसने अंधा विश्वास करा, ब्लाइंड फेथ के साथ उसने शादी शुरुआत करी, ठीक है।
वो चाहती तो अपनी तरफ से कुछ ड्यू डिलीजेंस कर सकती थी, वो चाहती तो अपनी तरफ से भी कुछ पता लगा सकती थी कि वो फैमिली कैसी है, विल आई बी एबल टू एडजस्ट देयर, वो फैमिली कैसी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तो बस ये देखा हाँ लड़का डॉक्टर है चलो शादी कर दो ठीक है, बट क्या वो एक बार ही सोच सकती थी कि उसकी फैमिली कैसी है, सास ससुर कैसे हैं, घर में कितने लोग हैं, क्या सेटअप है, कि उसकी सासू माँ एक पीएचडी स्कॉलर होके, उसने बताया उसके हस्बैंड मतलब ससुर जी ने कि वो हाउसवाइफ है फुल फ्लेज, तो ये सब चीज़ें देख सकती थी ना कि मुझसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि मैं भी हाउसवाइफ बनूं, वो उसको पता ही चल जाता ना, थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेशन करती, भाई तुम्हारी जिंदगी तुम उसके जिम्मेवार होगे कि तुम्हारे माँ बाप होंगे, मैं कहती हूँ चलो ठीक है तुमने माँ बाप के भरोसे छोड़ा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहा छत से कूद जाओ, कूद जाओगे नहीं ना, तुम्हें पता है ना आगे खाई है, तो यहाँ पर भी तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे ना, विच शी डिडेंट। आई फील एवरी फीमेल विच इज आज की डेट में मोस्टली लड़कियाँ स्मार्ट इनफ हैं, तो जब लड़के के बारे में पता लगाते हो तो लड़की की फैमिली, लड़के के फैमिली के बारे में पता लगाओ, बिकॉज आपने वहाँ रहना है, चलो रहना नहीं भी है, आसपास रहना या कुछ भी सेटअप है, आपको रिश्ता तो वहीं निभाना है, सो यू शुड बी अवेयर। जैसे लड़के लोग लड़की की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लड़की को भी लड़के की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई कितना क्या पास्ट में क्या, थोड़ा बहुत उनका नेचर तो पता होना चाहिए, विल यू बी एबल टू एडजस्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आई हैव रिटन, हाँ अब इसमें एक सबसे बड़ी गलती हुई उस लड़की से जो आज की डेट में बहुत सारी, आई वुड से 90% या 95% फीमेल्स टू, क्या कोई चीज़ नहीं है ना बस की, फिर भी हाँ 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 बोलना, समवेयर इन लाइफ आई हैव ऑल्सो डन दैट, और आज भी कभी कभार कर देती हूँ, बट स्टिल आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। क्या, जैसे देखो उसके केस में एक था, वो सिलबट्टे की चटनी पीसने वाला सीन नहीं हो रहा था उसके बस की, तो मना कर देती कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। दूसरा केस, इतने सारे गेस्ट आए, शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल देम, मैं नहीं कह रही वो वीक थी या नहीं कर सकती थी, वो गलत थी, आई एम सिंपली सेइंग वो नहीं हैंडल कर पा रही थी, तो शी शुड हैव सेड दैट ना, भाई बोल देना चाहिए था घर वालों को कि भाई मैं नहीं मैनेज कर सकती इतने को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते, तुमको 3-4 ताने सुना देते कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आपकी मम्मी जी ने तो इतना कुछ करा है, जैसा वो बोलता है उसके ससुर जी बोलते हैं सॉरी, तो आपकी मम्मी जी ने तो इतना कुछ करा है, आप नहीं कर पाओगे, आपकी मम्मी जी तो सब मैनेज कर लेती हैं, आजकल की लड़कियां सुनती नहीं है, कुछ करती नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, 3-4 तो डायलॉग मारती, या आजकल की लड़कियों की ज़बान निकली हुई है, एक 5वां भी और आ जाता, तो व्हाट वुड हैव हैपन, सुन लेते, ठीक है, बट एटलीस्ट जो मेंटली तुम इतने परेशान रहे, एग्जॉस्ट हुए, उससे क्या मिला, लानतें तो फिर भी मिल रही हैं, तो इट्स बेटर ना स्पीक एट दैट टाइम जब चीज़ें गलत हो रही हैं, मैं तो कह रही हूँ सेम डे पे बात करो, नेक्स्ट डे तक भी मत लेके जाओ, क्योंकि जो तुम रात को इमोशन लेके सो रहे हो ना, अगले दिन पता चलता है, वो अगले दिन कह रही हो सॉरी, धीरे धीरे पता चलता है तुम्हारी बॉडी में कहाँ कहाँ एक्यूमुलेशन होता है उस चीज़ का। लेट मी टेल यू, द स्ट्रेस विद विच यू आर लिविंग, द थॉट्स जो तुम बोल नहीं पाए बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, वो बाद में जाके मेनोपॉज, पीरियड्स के प्रॉब्लम और इन सब की फॉर्म में निकलते हैं। कुछ ना कुछ तो अंदर चीज़ है जो स्टोर है, जो तुमको बॉदर कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है। उस सीन में देखा आपने, एंड ऑफ द सीन में जब वो एकदम से उनको पाइपलाइन का पानी पिला देती है, ठीक है चलो पिला देती है, क्यों पिलाती है भाई, पहले बोल देती, गलत था तो, नहीं सहन हो रहा था तो मत करो ना, किसने कहा है, किसने प्रेशर दिया तुमको, सो यू शुड हैव सेड इट बाबा। और आज की डेट में भी मैं बता रही हूँ, जितनी भी ओल्ड लेडीज़ है ना, उनको ये प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़, वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है। सो प्लीज़ गर्ल्स डोंट टॉलरेट, आई एम नॉट सेइंग छोटी सी बात का भी बहुत बड़ा इशू बनाओ, बट जब तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा मेरे बस की, देन से नो, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको जज कर लेंगे, करने दो। अब इसमें एक चीज़ और है, हाँ यस, एक पॉइंट था वो जो उसमें पूरी मूवी में दिखाया गया
कि वो पाइपलाइन वाले एक बंदे को कांटेक्ट करने को बोलती है। वो बंदा बिजी है, सुबह से शाम डॉक्टर का काम कर रहा है, बट ऑब्वियस डॉक्टर्स फ्री तो नहीं होते। शी मस्ट बी डांसिंग, और डॉक्टर का लाइफ कितना हेक्टिक होता है सबको ही पता है। तो शी शुड हैव ऑल्सो कॉल्ड ना, वो भी तो फ़ोन करके बुला सकती थी। क्यों उसको इतना बड़ा इशू दिखाया गया? भाई वो पाइपलाइन वाले को खुद भी तो एक गूगल से एक पाइपलाइन का नंबर निकाल सकती थी अड़ोस पड़ोस से, जब वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। वाई कांट शी हैव डन दैट वर्क? क्यों नहीं कर सकती थी? वैसे तो दिखाना है कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, हमको बराबर होना है, ठीक है हो जाओ, लेकिन तुम इतना बेसिक सा काम नहीं कर सकते? एक पास से मैं कहती हूँ चलो दे डिडंट यूज टू लिव इन अ सोसाइटी, किसी सोसाइटी में नहीं रहते तो उनको एक कॉमन नंबर नहीं मिला, बट एक आसपास की लोकेलिटी से कहीं से तो नंबर मिल सकता था, कॉल तो कर सकती थी, बुला सकती थी, बट नहीं, उसको एक इतना बड़ा इशू क्रिएट किया, मेरे हस्बैंड ने कॉल नहीं करा, मेरे हस्बैंड ने कॉल नहीं करा। एक चीज़ मुझे और प्रॉब्लमेटिक लगी, द मोमेंट हर हस्बैंड कम्स एट होम, वो वॉशरूम भी नहीं गया, वो अपने प्रॉब्लम्स लेके शुरू हो जाती। एटलीस्ट उसको आने दे, बैठने दे, खाना खाने दे, देन जस्ट टॉक ना, शांति से बात करो। वो भी इंसान है, सुबह से शाम थक गया है, उसको चिड़चिड़ापन वैसे ही ऑफिस का हो रखा है ऊपर से और, बट उसमें भी विक्टिम लड़की को बना दिया जाता है और मतलब गलत इंसान लड़के को बना दिया जाता है, जो कि मुझे गलत लगा। तो लेडीज़ दिस इज़ फॉर यू, गर्ल्स दिस इज़ फॉर यू। तो जब भी तुम्हारा पार्टनर बाहर से आए, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मेल, प्लीज़ उसको शांति से आने दो, वॉशरूम वगैरह जाने दो, गिव हिम वाटर, उसको खाना वाना खाने दो, लेट हिम रिलैक्स, देन टॉक ना, कर लो बात। कहाँ चला जाएगा? चला भी जाएगा तो तुम पीछे चले जाना उसके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। और उसके अलावा ये हो गया डन। यस, एक चीज़ मुझे इसमें था कि शी वांटेड टू डांस, उसने फिर परमिशन ली अपने फादर इन लॉ की एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। इसमें तो मेरे को शुरू में ही लगता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती अगर वो शुरू से ही बात करती, बट ठीक है। मैं कहती हूँ इसका एक एग्जांपल एक सॉल्यूशन देती हूँ। जैसे सपोज कोई चीज़ है तुम करना चाहते हो और सामने वालों को पसंद नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू विल आस्क द परमिशन, देन सामने वाले को पता है क्या लगता है, वी हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड कि भाई इस बंदे के साथ अब क्या करना है, हम बड़े हैं, हम सुपीरियर, चाहे तुम किसी से भी पूछो। माई पर्सनल ओपिनियन इज फर्स्ट ऑफ ऑल असेस क्या तुम सही काम कर रहे हो, देन कम्युनिकेट कि आई एम डूइंग दिस, ये मेरा प्लान है और ये मैं कर रही हूँ, ठीक है, देन डू इट। अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी की कोई इमेज डाउन नहीं हो रही या कुछ भी नहीं हो रहा, सपोज अगर बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है, देन अवॉइड इट, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लो एंड चीज़ों को सेटल डाउन करो थोड़ा। मतलब जैसे सपोज इफ़ दे आर सेइंग कि हम नहीं चाहते हमारी बहू बाहर जाके काम करे एंड ऑल, तो कुछ ऑनलाइन वीडियो बना के घर पे भी वो चालू कर सकती थी, डांस क्लास, या घर पे बच्चे बुला के डांस कर सकती थी, कुछ तो फिगर आउट कर सकती थी ना। मतलब इट्स लाइक वो इस मूवी का एंड रिजल्ट था एक्सट्रीम, दैट शी हैड टेकन द डिवोर्स, उसने डिवोर्स ही ले लिया। उससे हुआ क्या? ये मूवी का इतना ही दिखाया, मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद हुआ क्या। उसके पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट नहीं करा, उसको ससुराल से तो वैसे ही कोई सपोर्ट नहीं मिला, लड़के ने कर ली नई शादी अगली, जो कि प्रैक्टिकली इतनी जल्दी आसान नहीं है, कि डिवोर्स होने में इतना टाइम लगता है, तो चलो ठीक है। अब लड़की डांस प्रैक्टिस कर रही है, ठीक, इतनी अमीर तो नहीं होगी कि उसके पास नौकर चाकर हो गए होंगे, चलो हो भी गए एक दो, बट स्टिल उसको रूटीन एक्टिविटीज़ खुद करनी पड़ रही है, अपना घर का सारा सब मैनेज करना पड़ रहा है, तो लाइफ बहुत ईजी तो उसके लिए अब भी नहीं है। फालतू में उसको फैंटेसाइज कर दिया, भाई लाइफ आसान नहीं है इतनी, सब खुद करना पड़ता है ना। व्हेन यू डोंट हैव एनीबडी फॉर योर इमोशनल सपोर्ट, देन यू कम टू नो कि भाई लाइफ क्या चल रही है। शुरू से लेके एंड तक उसको खुद ही करना पड़ेगा सब, तो उसको सोच समझ के पहले तो शुरू से सही डिसीजन लेना चाहिए था। दूसरी बात, इवन इफ चलो उसने गलत ले लिया, जैसे कि कई लेडीज़ पुराने ज़माने की या लड़कियां जो आज की डेट में 35-40s में हैं लेडीज़, उन्होंने शादी में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, उस टाइम डिस्कशन का ऐसा कोई मैटर नहीं होता, बट आज की डेट में तो किया जा सकता है। तो व्हाट दे शुड डू, दे शुड टेक स्मॉल स्टेप्स। एकदम से कहो नहीं मोर्चा लेके खड़े हो जाए, हम तो नौकरी करने जाएंगे, हम तो ऐसे करने जाएंगे, चीज़ें नहीं चलती बाबा। प्रैक्टिकल लाइफ है और तुम्हें उसके साथ निभानी है। अब तुम कहोगे ये क्या बकवास है, हम क्यों निभाएं, मत निभाओ, ले लो डिवोर्स, एक नहीं दो नहीं चार ले लो, प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएंगी।
कौन सी जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, तुमको लाइफ में करना क्या है. तो दिस इज़ द होल थिंग. रेस्ट, योर चॉइस, योर लाइफ, योर डिसीजन, तुमको क्या करना है. बट माई एडवाइस, सिंसियर एडवाइस इज टू यू कि भाई थोड़ा चीज़ों में खुद भी संभलना सीखो, खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई भी करो, खुद को ठीक भी करो, और दूसरे की नॉनसेंस बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर.